हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड ग्रेट। एंड बहुत सारे बच्चों का कल एसबीआई क्लर्क मेंस हो चुका है एंड जिन जिनका हुआ है उनका उनका बताना अपना स्कोर। सो लेट्स टॉक अबाउट माय एसबीआई क्लर्क मेंस एक्सपीरियंस, सेल्फ गिवन एनालिसिस कह सकते हैं, कहेंगे इसको। मेरा एग्ज़ाम कल था, सेकेंड शिफ्ट में था एंड कल तो आते आते ही लेट हो गया था। सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो नाउ। अभी अभी बना ही रही हूँ मैं शाम को, आई नो लेट है बट देखो, एनालिसिस तो तुमने काफ़ी लोगों का देख ही लिया होगा, सुन ही लिया होगा। और इवन जो सेकंड शिफ्ट वाले होंगे उन्हें एनालिसिस की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दे नो पेपर कितना बकवास। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे जिसने बनाया ना पक्के से नशे करके बनाया है मतलब कोई क्या ही बोली जाए। अगर किसी ने ना लास्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया है एसबीआई क्लर्क मेंस का, तो उसको पता होगा कि लास्ट ईयर भी इन लोगों ने ऐसा किया था कि बहुत ही वैसा वैसे वैसे क्वेश्चंस पूछे थे। मतलब जो करंट अफेयर्स में डीप में पूछे थे, करंट ही पूछे थे बट डीप में पूछे थे। लाइक दे आस्क्ड अबाउट, आई रिमेंबर वन क्वेश्चन, उसमें बहुत बड़ी न्यूज़ थी बट उसमें उसके बारे में नहीं पूछा, उसका सीईओ भी पूछ लिया था। ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे थे। एंड आई एम सीरियसली सेइंग दिस कि इस बार मैंने ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। ऐसे टाइप के बस नहीं, बल्कि मैंने तुम लोग मानोगे नहीं, मैंने ये 20-25 दिन ना ऐसा अपने आप को झोंक दिया था इस पेपर में। ऐसा होता ना, बिल्कुल जो निछावर दिन रात एक कर देना, वो वाला सीन था मेरा इस बार। क्योंकि मुझे था कि मेरा आईबीपीएस पीओ नहीं हुआ है, तो मैं इस एग्ज़ाम को बिल्कुल अपना आखिरी मान के बिल्कुल जुड़ जाऊंगी कि कहीं से भी मेरे साइड से बिल्कुल भी कसर मैं छोड़ ही नहीं सकती हूँ। और ये वाला सीन किया था मैंने जो जीए है, इफ़ यू नो कि मैं जीए के लिए क्या क्या कर रही थी, वो सब करते किस जैसे मैंने आशीष गौतम सर के डेली की वीडियोस वो फॉलो करी हैं। और फिर उसके बाद गौरव गर्ग सर की पहले से जो पढ़ी रखी थी वो तो ठीक ही है। उसके बाद कहीं से भी मुझे बैंकिंग की न्यूज़ मिलती थी, वेदर इट इज़ ऑन यूट्यूब और टेलीग्राम और पीडीएफ, कहीं से भी मुझे मिलता था ना कि ये इस बैंक ने ये किया है, इस बैंक ने ये किया है। कोई भी पीडीएफ होगी, कुछ भी होगा, मैंने वो सब रीड किया है। एंड रीड बस नहीं किया, मैंने रिवीजन भी किया है उनका, मतलब 1-2 टाइम्स मल्टीपल रिवीजन ऐसे करके मैंने सबका किया है। इवन जो कपिल सर हैं उनकी 24 आवर्स मैराथन भी देखी थी मैंने। और वो कुछ लोग कहेंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे कि स्टुपिडिटी है, क्यों देखी। सबका अलग अलग है भाई, मुझे देखनी थी। मुझे ऐसा था कि मेरा पढ़ा हुआ था सब, लास्ट के डेज में क्या क्या ही पढ़ा जाता है और पढ़ाई कुछ दिमाग में जाता ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो देख लेती हूँ तो रिवीजन भी होता जाएगा। और वो वीडियो मैंने रात में जाग के ही देखी है सोचो, मतलब उनके साथ में 24 घंटे, मैं 1-2 घंटे पीछे चल के मैंने उनसे देखी थी, क्योंकि उनकी स्पीड मुझे थोड़ी स्लो लगती है। तो मैंने कहा मैं 2x पे देखूंगी और साथ साथ में देख नहीं सकती, तो मैंने थोड़ा कुछ घंटे बाद उनसे शुरू करी, लेकिन मैंने पूरी वीडियो कंप्लीट करी थी एक ही गो में, ऐसे करके बैठ के। थोड़ा थोड़ा बीच में मैंने रेस्ट लेके, तो वो भी किया है। मैं यहाँ पे गा नहीं रही हूँ कि मैंने, सब लोग कहेंगे कि हाँ सब मेहनत करते हैं, माना मैंने करते हैं, लेकिन मैंने भी इस बार करी थी यार, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी थी मैंने। ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ से मैंने ज्ञान ना लिया हो। वो तो कहते हैं ना कि कहीं से भी ज्ञान छोड़ा नहीं था मैंने। और बट ठीक है, जैसा गया सो गया। मेरा बस थोड़ी बेकार गया, मैं तो कह रही सबका ही बेकार गया, मैं क्या ही बोल दूँ। तो जीए तो तुम लोगों को पता ही है, अगर ना पता हो तो बता दूँ। जीए कहाँ से आई थी कुछ आइडिया नहीं है कहाँ से। मतलब हाँ, ऐसा नहीं था कि कुछ भी क्वेश्चंस नहीं मिल रहे थे, कुछ क्वेश्चंस मिले थे बट वो बहुत ही कम क्वेश्चंस थे जो मिल रहे थे। डायरेक्ट वाले तो कोई क्वेश्चन नहीं थे। तो बहुत ही ज़्यादा गंदा एक्सपीरियंस रहा है मेरा जीए के लिए। फिर भी मैंने 9-10 क्वेश्चंस तो मैं करके आई हूँ सही, बट मैंने बाकी मैंने गैस वर्क ही किया है। तो मेरे जीए में 20 क्वेश्चंस हुए हैं, आई नो बहुत कम है बट अब आते हैं इंग्लिश पे। और ठीक है, इसलिए मैं ना अगर मैं बिना इसके गैस वर्क वाले काउंट करूँ तो मेरा तो बहुत ही कम अटैम्प्ट हो रहा है, लेकिन ठीक है। फिर आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश तो ठीक थी, डुएबल थी, इजी थी, मुझे तो ये इजी साइड पे लगी। मॉडरेट कह लेंगे, मॉडरेट भी नहीं कहेंगे यार, ठीक थी वो। 1-2 बार रीड करने में ना क्वेश्चंस, मुझे सिर्फ एरर में दिक्कत लग गई थी, मुझे एरर नहीं समझ में आ रहे थे 2 क्वेश्चंस के। तो वो मैंने दोबारा जब 2-3 बार रीड किए ना, आई गेट टू नो। और मैं रीचेक भी किए थे मैंने। तो मेरे पास इंग्लिश में पता नहीं क्यों अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, पता नहीं क्यों, क्या बहुत टाइम होता है इंग्लिश में। तो इंग्लिश के क्वेश्चंस तो हो जाते हैं। इंग्लिश में आरसी थे, वो भी आरसी भी ऐसा नहीं था, आरसी कहेंगे उसको, मतलब बहुत पैराग्राफ था, 2 पैराग्राफ थे, छोटे छोटे ही लगे मुझे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। देवर
ईजी। सो वो तो बन गए थे मेरे से, पैराग्राफ में ऐसा कुछ नहीं छोड़ा मैंने। देन एरर के क्वेश्चंस वो भी बन गए थे, डुएबल थे। फिलर्स आए थे डबल वाले, वो भी डुएबल थे, कर लिए थे मैंने। मैच द कॉलम आए थे। तो मुझे फिलर्स में और मुझे एरर में लग रहा है कि एक दो क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो गया हो शायद, क्योंकि हो जाता है इंग्लिश में। तो मैंने इंग्लिश में ऐसे टोटल अटैम्प्ट किए 39। मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था, वो आरसी में था। उस वर्ड का मीनिंग पूछा था कि सिमिलर वर्ड बताना है। मुझे वेइंग लग रहा था, आप लोग बताना अगर किसी का सेकंड शिफ्ट में हो, बट मैंने टिक नहीं किया था वो, मैंने कहा छोड़ दो एक। तो वो वाला हो गया था। फिर आते हैं क्वांट में। क्वांट भी मैथ्स में मुझे डुएबल लगी, बहुत ही ईजी डुएबल लगी। ईजी साइड नहीं कहेंगे, बट हाँ ठीक थी। जो क्वेश्चंस थे बन रहे थे, बट टाइम लग रहा था, बट बन रहे थे। लेकिन मुझे पता क्या हुआ मेरे साथ कि अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस में ना मेरे आंसर नहीं आ रहे थे, तो मुझे उसमें टाइम लग गया। नहीं तो मेरा स्कोर ना इसमें क्वांट में ज़्यादा हो सकता था। एक डीआई थी टेबल वाली, वो मैंने कर रखी थी। एक पाई चार्ट वाली थी, वो कर रखी थी। पाई चार्ट प्लस टेबल दोनों थे वो, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने नंबर सीरीज़ करी। तो नंबर सीरीज़ की मेरी उसमें 4 वैल्यू निकाल ली थी, ए बी पी क्यू। तो मेरी ए और बी की तो आ गई थी वैल्यू, मेरी पी और क्यू की भी आ जाती, क्योंकि फिर मैंने वो क्या होता ना लास्ट टाइम पे, मैंने कहा अभी नहीं करते हैं ये वाली छोड़ के। तो मैंने उसके नंबर सीरीज़ के जो पी क्यू से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो वाले छोड़ के मैंने ए बी वाले क्वेश्चन करे थे। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें मैंने एक क्वेश्चन बस छोड़ा था, वो रूट वाला था। और रूट में भी वो सिंपल रूट नहीं था, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। तो मैंने कहा इसको लास्ट में करते हैं, लास्ट में करेंगे, और वो लास्ट में टाइम ही नहीं मिला। मैथमेटिक में प्रॉफिट लॉस और अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम था, और वो नंबर्स वाला था कि इतने इतने नंबर्स होते हैं, और 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स ही डाटा से एफिशिएंसी में था। इस और स्पीड वाला भी क्वेश्चन था, वो भी डाटा सफिशिएंसी में था। और वन एक क्यूबिक वाला मेंसुरेशन में था। डीआई थी टेबुलर वाली। और कौन था, हाँ केसलेट मैंने करी थी, बॉयज़ गर्ल्स वाली। 3 स्कूल के हैं वो वाली मैंने केसलेट भी करी थी। बॉयज़ गर्ल्स वाली नहीं, शायद वो थी टोट बैग वाली थी। नहीं, टोट बैग वाली तो डी आई थी, मैं भूल ही गई हूँ। तो जो भी थी वो मैंने करी है। तो मैंने ऐसे टोटल 23 क्वेश्चंस किए हैं। अब आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग भी भाई क्या लेवल की रीजनिंग आई थी, एक पजल सॉल्व नहीं हो रही। और अगर आप लोगों ने मेरा पुराने कभी कोई भी वीडियो देखे हों, कुछ भी एनालिसिस देखा हो, रिजल्ट देखे हों, तो आपने देखा होगा कि मैं रीजनिंग में अच्छे मार्क करके आती हूँ अटैम्प्ट। मतलब मेरे अगर प्री में मैंने इस बार 35, 34, 32, मतलब 30 के अबव ही किए हैं, तो मेरा मेंस में भी अच्छा ही होता है स्कोर। इस वाले में तो मैं क्या ही बोल दूँ। देखो पजल थी एक ईयर और एज वाली। सबसे पहले मैंने वो करी स्टार्ट। पहले तो मैंने पूरा किया, क्वेश्चन देखे सारे, फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट करी। ये बनाई, मेरे से बनी नहीं रही। मतलब लास्ट लास्ट तक मेरी एक तो कंडीशन अप्लाई ही नहीं हो रही थी उसमें। मैंने कहा छोड़ो, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करते, नेक्स्ट में मूव करते। फिर आई 7 पीपल, उनको कलर्स पसंद थे, वो वाली आई। वो वाली भी नहीं बनी, ठीक है। 2 3 यहाँ पे मेरा जो कॉन्फिडेंस होता है ना, कहते हैं बिल्कुल लो हो गया था, ठीक है। एक वो 15 पीपल पैरेलल वाली थी, ये मैंने टच ही नहीं करी थी। हाँ एक और थी, मैं इसमें लिखना भूल गई। एक थी वो ग्रुप वाली, 3 ग्रुप हैं उनमें अलग अलग नंबर से, वो वाली मैंने करी। उसमें भी लास्ट में कंडीशन ना मैच हो। तो इस टाइम पे ना मैंने ना अपने आप का दिमाग ख़राब कर लिया था। मैंने कहा अब नहीं बन रहा मेरे से पेपर, हो गया मेरा, टाटा बाय बाय। सो आई जस्ट गिव अप। मैंने कहा हो गया। मुझे क्वेश्चंस में मतलब ऐसा हो रहा था मेरे साथ कि मैं क्वेश्चंस देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। मुझे खुद को ऐसे जगाना पड़ रहा था कि जागो देखो, टाइम ही नहीं बच रहा था मेरे पास। मशीन आउट इनपुट आउटपुट, मशीन इनपुट, सब कुछ था, मैंने कुछ नहीं टच किया बिल्कुल भी। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस थे वो देखे, लेकिन नहीं आ रहे थे यार, नहीं बन रहे थे। मतलब बहुत, मतलब बन तो रहे थे, लेकिन हाँ क्या ही बोलूँ मैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर मैंने सिलॉक्स के क्वेश्चंस करे 2 3, ऐसे करके मेरे सिर्फ टोटल 14 हो पाए। सबसे लो मेरा ही होगा, मुझे तो यही लगता है रीजनिंग में। पता नहीं क्या ही हो गया था मुझे, मेरा सही में मेरा दिमाग बंद, बिल्कुल ब्लैंक। मेरे वो 3 पजल रॉन्ग, मैंने वहाँ से अपना कॉन्फिडेंस अब खो दिया, बिल्कुल ही हार गई मैं। मैंने कहा हो गया, मेरा कल्याण हो गया। सो यप, दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। तो तुम लोग भी बताना अपना क्या कैसा स्कोर रहा है। तो सच, लेकिन सच बताऊँ यार, इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर ऐसा हो ना, ऐसा एग्ज़ाम जाए, तो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। इमेजिन नहीं कर सकते हो कितना। कल मैं जब पेपर से निकली थी ना, मेरा पेपर से निकलने घर तक आने में पूरा दिमाग ही ख़राब रहा, मूड ऐसा अच्छा खासा ऑफ हो रखा था। लेकिन अब क्या ही करा जाए। वही है यार, फिर से वो साइकिल स्टार्ट करेंगे, फिर से वो आरआरबी। लेकिन अभी ये है कि हाँ एसबीआई पीओ है। एंड अगर आप लोगों को नहीं पता तो यस, मेरा एसबीआई पीओ प्री हो गया है। मैं अभी 1 2 दिन में इसका स्कोर कार्ड भी शेयर कर दूँगी। सो ये अब उसी में लगते हैं। और मैं
ये कहूँगी कि मैं अब तो सीधी-सीधी बात है, करंट अफ़ेयर्स अगर कुछ को जानना है, मैं तो अब गौरव सर से पढ़ रही हूँ। वो आ गए हैं शायद वापस, वो अभी बीमार हो गए थे, तो मैं उन्हीं का कर रही हूँ। उनका यार हो जाता है, वो पता जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं ना बीच-बीच में, मैं अब नोट डाउन करके चलती जाऊँगी, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कुछ पॉइंट आ जाते हैं, कुछ पॉइंट नहीं आते हैं, बट यही है कि मैं और किसी टीचर को फॉलो नहीं कर सकती। यही मैंने सबका कर लिया, ये यूट्यूब पे गाते रहते हैं ना टीचर्स, मैं किसी का नाम लेके नहीं कह रही हूँ, बट मैं कह रही हूँ कि यूट्यूब में ना जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे थे करंट अफेयर्स वगैरह, सब ने गा गा के ये कहा हमारा पेपर तो देखने ही मिलेगा, इसमें से क्वेश्चन आएंगे। भाई एक क्वेश्चन नहीं आया, एक बैंक का क्वेश्चन नहीं आया, मतलब लग ही नहीं रहा था कि एसबीआई का पेपर है, पता नहीं क्या ही दे रखा था। इसलिए मैं तो यूट्यूब से देखने ही नहीं वाली हूँ किसी का करंट अफेयर्स कुछ भी। हाँ, डेली वाले मैं अपने गौरव गर्ग सर से देखूँगी और एक बार आशीष सर की देख लूँगी मैं, क्योंकि रिवीजन हो जाता है थोड़े क्वेश्चंस का। बाकी मैं किसी का नहीं देखने वाली, बाकी सब अपना पढ़ाते रहें। और मैं आशीष सर का भी ऐसा नहीं कि मैं आँख बंद करके फॉलो करूँ, क्योंकि क्वेश्चंस किसी के से नहीं आए हैं, सीधी-सीधी बात है। तो अपने पे ही करो जहाँ से कर रहे हो, और अपने पे क्या करो यार, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है जी ये। इसलिए जो 3 सब्जेक्ट है उसी में काम करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें बताऊँगी मैं अपना स्कोर भी और स्ट्रैटेजी भी मैं क्या कर रही हूँ अभी एसबीआई पीओ के लिए। तब तक मिलते हैं, टाटा बाय बाय।